हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हमारे पास स्ट्रेंजर की XP 1500 एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया है। तो इसमें फ्यूज डालते ही फ्यूज फट जाता है, तो इसमें कुछ शॉर्ट है। इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, ये रखा है सीरीज बोर्ड और यहाँ पे लगे हुए हैं सीरीज बल्ब। तो यहाँ पे हम प्लग लगाते हैं इसका, और वहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज का बल्ब फुल जल रहा है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें क्या शॉर्ट है। तो इसको बंद कर देते हैं अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हमने मल्टीमीटर चालू कर लिया है और इसको यहाँ पे रख लेते हैं। और इसका है ये नेगेटिव पिन। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इनपुट ट्रांसफार्मर। तो इसका ये ग्राउंड है जो पूरे बॉडी में फैला रहता है। तो यहाँ पे हम ये नेगेटिव पिन लगाते हैं और पॉजिटिव से यहाँ पे चेक करते हैं। तो इस तरफ हम पॉजिटिव वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अभी बंद है, एम्पलीफायर बंद है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि इसमें शॉर्ट क्या है, कौन सा वोल्टेज इसमें शॉर्ट हो रहा है। तो ये है पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहाँ पर मल्टीमीटर शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, और शॉर्ट जब दिखाता है तो यहाँ पे एक रेड इंडिकेटर जलता है और बजर का साउंड भी आता है, और यहाँ पे कुछ रीडिंग भी देगा। अब हम इसका नेगेटिव वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेड इंडिकेटर जल रहा है और इसमें एक बजर की साउंड भी आ रही है, और यहाँ पे नंबर जो है 00 दिखाएगा। तो इस तरफ का जो वोल्टेज है नेगेटिव वोल्टेज, मतलब माइनस वोल्टेज, ये शॉर्ट है। तो इसमें या तो कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, या फिर इसमें ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं। एक ये लगा है और दूसरा ये लगा है। इनमें से कोई एक खराब हो सकता है या दोनों भी खराब हो सकते हैं। या फिर इसमें कैपेसिटर लगे होते हैं, यहाँ पे दो या चार भी होते हैं किसी किसी में। तो उनमें से कोई एक कैपेसिटर भी खराब हो सकता है। तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नेगेटिव वोल्टेज का जो वायर है वो यहाँ से हम डिसोल्ड करेंगे, और फिर चेक करते हैं यहाँ पे शॉर्ट दिखाता है या नहीं। तो यहाँ पे हमें ये वायर है जो डिसोल्ड कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमने हटा दिया है, और फिर से हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो ये हमने, तो ये नेगेटिव पिन वहीं लगाया ग्राउंड पर। आप चाहें तो इसकी बॉडी में भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग अब नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो इसमें जो कुछ लफड़ा है ब्रिज रेक्टिफायर में या कैपेसिटर में हो सकता है। तो यहाँ पे अब कोई शॉर्टिंग नहीं है, और ना ही इस तरफ है। तो यहाँ पे हम ग्राउंड को और ये जो माइनस वोल्टेज है इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल फुल शॉर्ट है ये वोल्टेज। तो हीट तो उड़ाएगा ही। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इसका जो माइनस वोल्टेज शॉर्ट हो रहा है, ये ब्रिज रेक्टिफायर से आया है इधर से। ये जो लगा हुआ है ये नीला वायर इधर से गया है इसमें। माइनस जो कैपेसिटर लगा है उसके माइनस पिन पर लगा हुआ है ये वायर। तो ये हम निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये निकाल दिया, और यहाँ पर चेक करते हैं अब हम, क्योंकि यहाँ पर अब कोई वायर लगा नहीं रह गया और ये लगा हुआ है। तो ये यहाँ से निकला हुआ है, तो ये फ्री है समझो। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैं ग्राउंड पे यहाँ पे वायर, मतलब पिन लगा रहा था मल्टीमीटर की, तो यही वायर यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पर, यहाँ पर तो ये ग्राउंड है, तो यहाँ भी लगा सकते हैं हम, और बॉडी में कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाते हैं ये, और यहाँ पे पॉजिटिव से चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी भी शॉर्ट दिखा रहा है। पलट के लगाएंगे तो भी ये फुल शॉर्ट है। तो इसका कैपेसिटर है जो, वो शॉर्ट हो चुका है। और इसके ब्रिज रेक्टिफायर हैं जो दोनों, ये चेक कर लेते हैं हम। तो ये इसका माइनस आउटपुट है, और ये है प्लस आउटपुट। तो यहाँ पे हम चालू करना पड़ेगा एम्पलीफायर को। तो हमने एम्पलीफायर चालू कर दिया है, और अब सीरीज का बल्ब नहीं जल रहा है। तो जो यहाँ पे शॉर्ट है, तो वो शॉर्टिंग अभी हटी हुई है। और इसके जो प्लस माइनस वोल्टेज है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम ये ग्राउंड पर लगा लेते हैं नेगेटिव पिन मल्टीमीटर का। और यहाँ पे है ये पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DC 55 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है।
तो ये प्लस वोल्टेज है। और यहाँ पे जब चेक करते हैं तो यहाँ पे डीसी -55 वोल्टेज आता है। तो अभी यहाँ पे ये लगा नहीं है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी कम बताएगा क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगा है -वोल्ट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -36 37 वोल्टेज ऐसे करके कुछ दिखा रहा है। इसमें कैपेसिटर, ये वायर यहाँ जोड़ देंगे तो ये वोल्टेज उतना ही आएगा जितना कि यहाँ आ रहा है। लेकिन ये वोल्टेज इस तरफ माइनस में आता है। तो इसका जो ब्रेक इसके जो ब्रिज रेक्टिफायर हैं दोनों, ये सही है। इसका कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। तो इसको खोलते हैं, बंद कर लेते हैं एम्पलीफायर को। तो यहाँ पे ये दोनों नट खोल लेते हैं हम। और दोस्तों यहाँ पे एक प्लास्टिक वॉशर होता है, उसके ऊपर ये मेटल का वॉशर लगा हुआ था। तो वो इसलिए कि ये ग्राउंड है और ये है पॉजिटिव वोल्टेज। तो यहाँ पे अकेला ये लगाएंगे तो ये इससे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये लगाना जरूरी रहेगा। और इसमें भी डला हुआ है वही। तो ये जो कैपेसिटर है आप देख सकते हैं, ये दोनों ही चेंज होंगे। ये भी फट गया है, ये भी फट गया है। तो ये जो है ओवर वोल्टेज के कारण हुआ है। वोल्टेज ज्यादा आने के कारण ये कैपेसिटर जो है फट चुके हैं दोनों। ये वोल्टेज भले ही बता रहा है लेकिन ये खराब हो चुका है, ये फूट गया यहाँ से। ये भी फूट गया है। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर ही चेंज करना पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये कैपेसिटर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये इसका माइनस है और इस तरफ रहता है इसका प्लस। तो ये निकाल लिया दोस्तों। और दोस्तों दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं हम। ये वायर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको पलट नहीं पा रहे हैं प्लेट को। ये ग्राउंड का वायर है तो हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे इस कैपेसिटर को भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी हमने निकाल लिया है। तो इसका नंबर है 63 वोल्टेज और 15,000 यूएफ। इसमें जो लाइन देख रहे हैं आप, तो इसके बाजू में जो पिन होता है ये माइनस होता है और ये होता है प्लस। तो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर पर ये लाइन है। तो यहाँ पे हम नया कैपेसिटर लेकर आए हैं, ये 63 वोल्टेज 15,000 यूएफ। तो ये लगाएंगे हम। ये थोड़ा साइज में बड़ा है, उससे कुछ नहीं है, नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये कैपेसिटर लगा लेते हैं। तो पहले हम ये पॉजिटिव कैपेसिटर चेंज करते हैं। तो इस तरफ ये पॉजिटिव था इसका, तो ऐसा लगेगा, ये माइनस होगा ग्राउंड पर और प्लस होगा यहाँ पे। रेड वायर लगा है जहाँ पर ये प्रिंट दी हुई है। तो इसको ऐसा लगा देते हैं यहाँ पे और इसकी सोल्डिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे सोल्डिंग अच्छे से कर देना है, कोई भी पेन लूज कांटेक्ट ना रहे। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी है। और अब लगा लेते हैं हम दूसरा कैपेसिटर जो नेगेटिव सप्लाई पर लगा हुआ था। तो इसका माइनस इस तरफ होगा और प्लस होगा यहाँ पे ग्राउंड पर। तो माइनस हमने इस तरफ रखा है और इसका प्लस है ग्राउंड पर। इसका प्लस ग्राउंड पर है और इसका माइनस ग्राउंड पर है। तो यहाँ पर भी सोल्डिंग अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने सोल्डिंग अच्छे से कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये वायर लगा देते हैं जहाँ से हमने निकाले थे। तो ये यहाँ का है माइनस का, ये हम यहाँ पर सोल्डिंग कर देते हैं कैपेसिटर पर ही। और ये है ग्राउंड वाला वायर, तो ये ग्राउंड पर कर देते हैं इधर। और ये वायर निकाला था हमने ग्राउंड से ही, इधर से, तो ये ग्राउंड पर ही लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी वायर जोड़ दिए हैं दोस्तों। और ये जो वायर है ये यहाँ पे लगा हुआ था, माइनस सप्लाई का वायर है ये।
जो हमने यहाँ पे जोड़ा है वही वायर यहाँ पे जोड़ेगा। तो इसकी वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है और इसको हम यहाँ पे कस देते हैं जैसा कि पहले कसा हुआ था। और ये जो वाशर है प्लास्टिक वाशर ये डाल देते हैं पहले दोनों तरफ, और ऊपर से ये मेटल के वाशर डाल देते हैं और यहाँ पे इसके नट बोल्ट टाइट कर देते हैं। प्लायर से इसको टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइट कर दिए हैं दोनों नट। दोस्तों एक वायर जो मेन वायर है जो सीधा यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव पावर सप्लाई का है। तो ये मैं भूल गया हूँ, इधर लगा देते हैं इसको जहाँ पे लगा हुआ था। तो ये भी हमने जोड़ ही दिया है। तो दोस्तों अब हम इसको चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसका स्विच हमने दबा दिया है और मशीन ऑन हो चुकी है और सीरीज का बल्ब अब इतना ही जल रहा है। तो यहाँ पे हमने जो बॉक्स रखा है इसके वायर यहाँ पे जोड़ दिए हैं और ये जोड़ दिया है हमने कॉम में और ये जोड़ दिया है 2 होम्स पर। तो इसमें हम इनपुट लीड लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये लगा देते हैं पिन। तो यहाँ पे ये काम कर रहा है और कुछ म्यूजिक भी चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल में ये लीड लगा लिया है और यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या है, इसका साउंड फटा हुआ है जो बॉक्स रखा है, तो इसमें थोड़ी फटी फटी आवाज़ आ रही है, लेकिन मशीन एकदम क्लियर ठीक हो चुकी है। तो दोस्तों ये मशीन अच्छे से वर्क कर रही है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टैप करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।